अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। बिहार से दिल्ली तक एसआईआर पर जारी सियासी तूफान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कल की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग राहत महसूस कर रहा था, लेकिन आज उसे फटकार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा है। यह सूची 19 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। चुनाव आयोग को नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करेगा। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि मृत या जीवित पर गंभीर विवाद है, ऐसे में लोगों की जानकारी के लिए क्या व्यवस्था की गई है, ताकि परिवार को पता चल सके कि उनके घर के सदस्य को लिस्ट में मृतक के तौर पर शामिल किया गया है। चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया है कि वो सभी मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता है। हालांकि वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा है कि गोपनीयता के नजरिए से सर्चेबल विकल्प ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नाम साइन बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। इसमें परेशानी क्या है, यानी वेबसाइट पर एपिक नंबर से हटाए गए लोगों की जानकारी देखी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। चुनाव आयोग 3 दिन में बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट के कड़े रुख ने विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का बड़ा मौका दे दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर का विचाराधीन है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष को कौन सा राजनीतिक एसआईआर का संक्रमण रोग लग गया है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। विपक्ष न केवल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विचारण पर भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर राजनीतिक टिप्पणी किया जा रहा है। यह दुखद है। चुनाव आयोग सही माने में सत्ता प्रतिष्ठान से गाइड होकर के दुरुपयोग कर रही है। अब तो गुजरात के लोग आते हैं यहां वोटर बन जाएंगे। अब वोटर बन जाने के बाद में वोट डालेंगे, फिर जो है चुनाव आएगा गुजरात में, तो यहां से नाम कटा करके वहां भी जाके बन जाएंगे।